नमस्कार, आदाब। मैं अकबर खान क्राइम ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। रामरथ से भारत रत्न तक लालकृष्ण आडवाणी ने राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को दी नई धार। नई दिल्ली एजेंसी। 15 साल की उम्र में 1942 में आरएसएस के एक स्वयंसेवक के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले लालकृष्ण आडवाणी को अब जब देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है, तो यह आभास होता है कि इसके लिए इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता था। जब देश के अंदर कई विचारधाराएं बहुत प्रबल थीं, तो श्रीराम के नाम से राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने वाले आडवाणी को अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के एक पखवाध्याय के अंदर ये सम्मान मिला है। और यह भी बहुत सहजता से कहा जा सकता है कि आज के दिन देश में आडवाणी के नाम का कोई विरोध करने वाला भी नहीं। भाजपा आज एक अजेय राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित है, लेकिन 80 के दशक में आडवाणी के प्रयास ने ही भाजपा को कांग्रेस से इतर एक वैकल्पिक राजनीति का आधार खड्डा करने में अहम भूमिका निभाई। अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता के साथ ही लालकृष्ण आडवाणी के संगठनकर्ता के रूप में योगदान को भाजपा को 1984 से 2 सीटों से लेकर 15 साल में सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में अहम माना जाता है। दरअसल अटल बिहारी भाजपा के सबसे बड़े चेहरे थे, लेकिन पर्दे के पीछे संगठन को खड्डा करने का काम आडवाणी ने ही किया। शिकायतकर्ता को संतुष्ट किए बिना शिकायत का निस्तारण स्वीकार्य नहीं। अंकित 127 प्राप्त शिकायतों में नो का हुआ। मौके पर निस्तारण। बिजनौर अंश जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त होने वाली शिकायतों का गुणवत्तापरक एवं समयबद्धता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण के बाद निस्तारित शिकायतों की ठीक प्रकार से फीडिंग कराना सुनिश्चित करें, जिससे जिले की रैंकिंग प्रभावित न होने पाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी प्राप्त शिकायतों को पूर्ण गुणवत्ता और मानक के साथ निस्तारित करना सुनिश्चित करें। पुलिस की हिरासत से एक हिस्ट्री शीटर के भाग जाने से एक बार फिर बरहापुर पुलिस सुर्खियों में। बरहापुर पुलिस के ढुलमुल रवैया के कारण एक शातिर अपराधी जो कि आर्म्स एक्ट के मुकदमे में आरोपी है, जेल ले जाते समय पुलिस हिरासत से फरार हो गया। आरोपी के फरार होने से पुलिस महकमे में RDDDH कंप मचा हुआ है। थाना बरहापुर पुलिस बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। शनिवार को बरहापुर पुलिस की हिरासत से एक हिस्ट्री शीटर के भाग जाने से एक बार फिर बरहापुर पुलिस सुर्खियों में है। ऐसा लगता है कि पुलिस अधीक्षक बिजनौर के आदेश बरहापुर पुलिस के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। हाल ही में अफजलगढ़ थाना क्षेत्र से एक आरोपी पुलिस हिरासत में फरार होने के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि किसी भी आरोपी को उपनिरीक्षक अपनी हिरासत में जेल तक लेकर जाएंगे, परंतु शायद बरहापुर पुलिस के लिए ऐसे आदेश कोई मायने नहीं रखते हैं। शनिवार को बरहापुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के गांव गंजपुरा निवासी अजीम उर्फ बेहरा पुत्र शफीक को एक चाकू के साथ नकटा नदी से गिरफ्तार करने का दावा करते हुए संबंधित धारा में अभियोग पंजीकृत कर चालान किया था। बताते चलें कि अजीम उर्फ बेहरा पर थाना बरहापुर करीब आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिरौती के लिए किया 9 वर्षीय अयान का अपहरण। पुलिस ने कुछ घंटे में ही बच्चों को सकुशल बरामद कर अपहर्ताओं को भी किया गिरफ्तार। शेरकोट पुलिस ने 9 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने वाले 2 अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए बच्चों को सकुशल बरामद किया। 2 फरवरी को शेरकोट के मोहल्ला खुराड़ा निवासी मोहम्मद आसिफ के पुत्र 9 वर्षीय अयान के गायब होने का पुलिस को मैसेज मिला। इसके बाद पुलिस आसिफ के घर पहुंची तथा मामले की जानकारी की। बच्चे के परिजनों ने बताया कि शाम 6 बजे अयान खेलने गया था, तभी से वह गायब है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परिजनों के साथ आसपास क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। अयान मोहल्ला काजी सराय कस्बा शेरकोट में एक खाली पड़े खंडहर में मिला, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे तथा कपड़ा मुंह में ठूस रखा था।
बच्चे को बंधन मुक्त कराकर पूछताछ की गई। कल रात को शेखपुर थाना के डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप को एक मैसेज प्राप्त हुआ था जिसमें 9 वर्षीय बालक जिसका नाम अयान है उसके मिसिंग होने की सूचना थी। कल शाम को लगभग 6 बजे से मिला था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन शुरू किया। धीरज सिंह ने गाँव वालों की मदद से इस बच्चे को एक खंडरनुमा मकान से बरामद किया। बच्चे को मुँह पे टेप लगा हुआ था, उसके हाथ पर बंधे हुए थे। बच्चे को सकुशल बरामद किया। उससे जब पूछताछ की तो बच्चे ने बताया उसके मोहल्ले के ही 2 लड़के उनके नाम सुहेल और अब्दुल्ला है, उसको रात को पकड़ के ले गए थे, उसको कमरे में बंद कर रखा था और उसके घर वालों से फिरौती मांगने की प्लानिंग कर रहा था। इन दोनों लड़कों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। सुहेल और अब्दुल्ला से पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया ये बच्चा, ये बालक 9 वर्षीय बालक उनके मोहल्ले में रहता था और उसको किडनैपिंग करके उसके घर वालों से फिरौती मांगने की उनकी प्लानिंग की। पुलिस ने अरेस्ट किया है। इस पूरे प्रकरण में एसआई धीरज सिंह जो कि शेखपुर थाना प्रभारी और उनकी टीम ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इस कार्य के लिए उनको मेरे द्वारा प्रदान किया गया है। अग्रिम आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए समाचार के साथ, नए खबरों के साथ। अकबर खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।